गुड मॉर्निंग आकृति पटेल। देखिए, आज जो है आप लोगों को क्लास 12th की फिजिक्स में देखिए क्या हम लोग आज डिस्कस करते हैं, जरा उस बारे में पहले जानकारी ले लीजिएगा। सुधांशु कुमार, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। देखिएगा, वैसे तो बेसिकली ये क्लास 10th के लिए था, अब लेकिन जरा बात समझेंगे आकर के। आप लोगों को एक डेरिवेशन यूवीएफ में संबंध जो इसके द्वारा है, ये आप लोगों की क्लास में भी है, क्लास 12th में भी है। तो आज हम लोग जो है इसे ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, अभी आप क्लास 10th वालों को पढ़ाया गया था, इसलिए अभी हमने इसको साफ भी नहीं किया है और आज हम लोग इसी की डिस्कस करते हैं। जरा एक बात सबसे पहले ये सुन लीजिएगा भाई सभी लोग। देखिए, आज और बच्चे तो अभी जुड़ेंगे नहीं, मैथ वाले बच्चे, उन लोगों का टेस्ट चल रहा है फिलहाल। ठीक, तो मैथ वाले बच्चे अपना टेस्ट देंगे, इसीलिए जो है आज हम लोग जहाँ पर जो पढ़ रहे थे उसको आगे ना पढ़ा करके यहाँ पर इस डेरिवेशन की डिस्कस भी कर लेते हैं। आप लोगों का ये कंफर्म भी हो जाएगा और उन लोगों का छूटेगा भी नहीं है, वो लोग रिकॉर्ड वीडियो देख लेंगे तुरंत इसका, और आसान है, तुरंत आप वो लोग समझ भी जाएंगे। तो इसलिए फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम लोग इस डेरिवेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, है ना। इस डेरिवेशन के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आपके आकृति पटेल करें, हाँ सर, हाँ ठीक, अच्छी बात है। ये जो है हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को ये कंफर्म भी हो जाएगा और डेरिवेशन आप लोगों का तैयार होगा, उन लोगों का नुकसान भी नहीं होगा। तो देखिएगा भाई, एक आपका डेरिवेशन आएगा और आप क्लास 10 में पढ़ भी चुके हैं, तो इसलिए जो है आप लोग यहाँ पर सुन लीजिएगा। देखिए, इस डेरिवेशन को देखने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखिए, प्रतिबिंब बनने की कुछ स्थितियाँ आपको बताई जाती हैं। कहा जाता है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है, और यदि वक्रता केंद्र से होकर के जा रही होती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। ठीक, ऐसा फिलहाल आप लोगों ने पहले से पढ़ा भी है। तो उस आधार पर हमने एक ये वस्तु ली, इससे मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से चली गई, वक्रता केंद्र से गई, वक्रता केंद्र से वापस आ गई, जहां पर काट रही थी एक दूसरे को वहां पर हमने इसका प्रतिबिंब बना लिया, क्या, ए डैश बी डैश। अब देखिएगा इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया भैया, ध्यान दीजिएगा जरा। हमने कहा इनके सबके नाम रख लिए और हमें पता रहता है भाई, सभी जो दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी आप लोगों ने पढ़ी थी, दूरियां मापने की जो चिन्ह परिपाटी आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, उसमें आपको ये बताया गया था कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो दूरियां जितनी भी मापेंगे हम लोग ध्रुव से ही मापेंगे। उसके बाद फिर आप लोग ये भी पढ़े हैं कि देखिए, दर्पण के ध्रुव से जो बाईं ओर की दूरी होती है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, और जो दाईं ओर की दूरी होती है वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रकाश के चलने की दिशा में जो दूरियां मापी जाती है वो धनात्मक चिन्ह के साथ, और प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में जो दूरियां मापी जाती हैं उन्हें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो इसलिए देखिए भैया, हम लोगों ने आखिर किया क्या, फिर हमने जब ये बना लिया पूरा डायग्राम, देखा कि ये पी एफ जो दूरी हो गई, फोकस दूरी माइनस है, पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी हो गई, और वक्रता त्रिज्या पी सी हो गई माइनस आर, पी ए वस्तु की दूरी हो गई माइनस का यू। इसमें एक ये लंब डाल लिया इसको, और ये इसके पास ही करीब, क्योंकि ये हमें लंब बिल्कुल सीधा नहीं दिखाई पड़ रहा था इसलिए हमने एक लंब भी डाल लिया था। एन बिंदु और पी बिंदु समीप है बिल्कुल। देखिएगा, अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्यों, क्योंकि इनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं, एक एक कोण बराबर है। आप लोगों ने क्लास 10th के थ्योरम में पढ़ा था, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर बराबर होते हैं। ये बात आप लोगों को पहले से पता है। देखिए, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं, और अगर संगत कोण बराबर है, त्रिभुज समरूप है, तो फिर इनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर बराबर होंगे। तो इसलिए देखिए भैया, हम लोग करते क्या है, इनके संगत भुजाओं के अनुपात कर लेते हैं बराबर बराबर। यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी बटे ए डैश सी, ये हो गया। दूसरा, फिर इधर समरूप त्रिभुजों में लिया, एम एन बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे ए डैश एफ, ये हम लोगों ने ले लिया। हम लोगों को पता है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं दूसरे के समांतर हैं, क्योंकि अभी हमने कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, तो इसका मतलब दोनों समांतर हैं, और समांतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध होता है कि उनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है। तो इसलिए जो एम एन है ये बराबर होगा किसके, ए बी के बराबर होगा। तो हमने क्या कहा भाई, जो एम एन है हमारा, एम एन
वो बराबर हो गया ए बी के, क्योंकि ये दोनों रेखाएं थी समांतर। तो एम एन की जगह पर हमने तुरंत ए बी लिख लिया। ए बी बटे ए डैश बी डैश हो गया, ये बराबर हो गया। हमने समीकरण 1 और 2 से देखा कि ये जो हमारा ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इधर वाले ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर है। तो इनको हमने बराबर किया तो ये मिला। हमें अभी पता था कि चाहे हम लोग एन एफ कहें चाहे पी एफ कहें, बात एक ही है, क्योंकि एन और पी बिंदु बिल्कुल पास पास है। तो हमने एन एफ को भैया क्या लिख लिया, पी एफ लिख दिया। एन एफ को हम लोगों ने क्या लिख दिया, पी एफ लिख दिया। तो एन एफ की जगह पर हम लोगों का आ गया पी एफ। तो अब बना क्या, ए सी बटे ए डैश सी इज इक्वल टू पी एफ बटे ए डैश एफ। अब जरा देखिएगा क्या आता है। हम लोग ए सी को हम लोगों ने लिख लिया। देखिए ये इतनी भुजा हम लोगों को ज्ञात करनी है, पूरी पता है और इतनी पता है। तो पूरी से अगर इतनी घटा दें तो हमने लिख लिया क्या, पी ए से पी डी पी सी घटा दिया, हम लोगों को पता चल गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको पी सी से अगर पी ए डैश घटा देंगे तो ए डैश सी का माना जाएगा। पी एफ ऐसे लिखा रहा हमारा, ए डैश एफ के लिए हमने पी ए डैश से पी एफ घटा दिया, आ गया। सभी के मान उठा उठा करके रख दिया करके तिर्यक गुणा करा दी। और उसके बाद गुणा कराने के बाद आर की जगह पर हम लोगों ने 2f लिख लिया। तो कुल मिलाकर के आपके ये समीकरण एक बन करके आई। उसके बाद फिर देखने हम लोगों ने क्या किया, ध्यान देते रहिएगा भैया जरा, आगे इधर आपको दिखाया जा रहा है, देखते रहिएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से क्या कर दिया भैया, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, सॉरी दोनों पक्षों में यूवीएफ से भाग करने पर, यूवीएफ से जब हम लोगों ने भाग किया इधर, ठीक, यूवीएफ से हम लोगों ने भाग किया तो क्या निकल कर आया, जरा ध्यान देंगे आकर के भाई सभी लोग। जैसे हमने यूवीएफ में भाग किया तो आप यूवीएफ दोनों को अलग अलग कर लिया, देखिए जो कट रहा था काट दिया, आ गया हम लोगों का क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यही हम लोगों का यूवीएफ में संबंध है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को देखिए, अगर आप लोगों को करना है डेरिवेशन तो इसका सबसे पहले इधर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। आप लोग इसका पहले इधर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके सामने है पूरा, ठीक, आपके सामने पूरा है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा शायद, हो गया ना। इसके बाद आप लोग देखिए आगे बढ़ेंगे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर वाला भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। इधर वाला भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, दोनों तरफ का हो गया स्क्रीनशॉट। तो कुल मिलाकर के ये हम लोगों का क्या हो गया, पूरा डेरिवेशन हो गया। यही हम लोगों का क्या हो गया भैया, पूरा डेरिवेशन हो गया है। ये हम लोगों का क्या हो गया, पूरा डेरिवेशन हो गया। तो इसको आप लोग का कर लीजिएगा। आज आपके क्लास में फिलहाल इतना रखेंगे, क्योंकि बच्चे आधे टेस्ट दे रहे हैं, उन लोगों का आगे छूट जाएगा। और तो इसलिए जो भी है यहीं तक रखिएगा, है ना। यहीं तक आज आप लोग रखिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डेरिवेशन कर डालिएगा सभी।